गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत सबसे पहले सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। सावित्री ने भक्ति और चातुर्य से यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। सभी सुहागिन महिलाएं भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। इस बार व्रत की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आइए विस्तार से जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत 26 या 27 मई किस दिन रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने से व्रत को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और ज्येष्ठ तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। शास्त्रीय विधान के अनुसार वट सावित्री व्रत तब किया जाना उचित है जब ज्येष्ठ अमावस्या तिथि दोपहर के समय में रहे। ऐसे में 26 मई को ही वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दिन शनि जयंती भी है। तो आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। 26 मई को वट सावित्री व्रत पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। वट सावित्री व्रत शुभ चौगड़िया का समय सुबह में 8:52 से 10:25 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:46 तक है। इसके बाद वट सावित्री व्रत पूजा के लिए दोपहर में 3:45 से 5:28 तक का समय शुभ है। इन 3 शुभ मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। साल में 2 बार वट सावित्री का व्रत आता है। देश के अलग अलग हिस्सों में वट सावित्री व्रत अलग अलग तिथि पर किया जाता है। उत्तर भारत में वट सावित्री अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 10 जून को है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के राज्यों में 26 मई को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। सत्यवान सावित्री की कथा में यह वर्णन है। सावित्री ने कठोर व्रत, तप और साहस के बल पर अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलवाया था। इसलिए यह दिन नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक बन गया है। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे पूजा करने से सभी दोष दूर होते हैं और सौभाग्य बना रहता है। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। महिलाओं को इस दिन मुख्य रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के समीप जाकर उसका पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मौली, जल, फल और पूजन सामग्री साथ रखें। वट वृक्ष पर कच्चा सूत यानी मौली लपेटें और 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें और पति की लंबी उम्र की कामना करें और आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन जल या फलाहार से करें। इस प्रकार विधि विधान से वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा सच्चे मन से करें। इस प्रकार विधि विधान से वट सावित्री का व्रत प्रत्येक महिला को करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, इसीलिए इस दिन व्रत रखने का महत्व और बढ़ जाता है। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा विधि विधान से करती हैं। इसलिए प्रत्येक सुहागिन महिला को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और पति को स्वस्थ शरीर व दीर्घायु प्राप्त होती है। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय।